द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। जब लोगों को ये पता लगा कि लुईस 16 जो है वो और भी ज़्यादा टैक्स बढ़ाना चाह रहा है, तो उन्होंने रिवॉल्यूशन कर दिया। फ्रांस में जो पुराना समय था उसमें मोनार्क जो है वो ऐसे ही कोई मीटिंग नहीं बुला सकता था टैक्स को इम्पोज करने के लिए। तो उसने क्या किया, एक एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में जो तीनों स्टेट के लोग थे उनके रिप्रेजेंटेटिव आते थे, लेकिन मोनार्च ही डिसाइड करता था कि कितना टैक्स लगाना है और क्या करना है। और इससे पहले जो है वो 1614 में जो है वो लास्ट मीटिंग राजा ने बुलाई थी। अब जो मीटिंग बुलाई उसने वो बुलाई 5 मई ऑफ 1789 को। उसमें लुईस 16 ने मीटिंग बुलाई, उसमें सारे स्टेट के मेंबर्स आए। ये जो मीटिंग थी वो वर्सलीस के एक हॉल में हुई थी। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है उसके 300 मेंबर्स आए, 300 मेंबर आए, एक दूसरे के सामने अपोजिट रो में वो बैठ गए। और जो थर्ड स्टेट के थे उसके 600 मेंबर आए, जिन्हें बैठने की जगह नहीं मिली तो वो पीछे की तरफ खड़े हो गए। जो थर्ड स्टेट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है मोर प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स के द्वारा। पीसेंट, आर्टिशंस, वुमेन, इन सबको उस असेंबली में घुसने से मना कर दिया गया। और जितने भी इनकी डिमांड्स थी वो ये 40,000 लेटर्स पर लिखकर लेके आए। ठीक है। वोटिंग अभी तक जो वोटिंग हुआ करती थी वो ऐसे हुआ करती थी कि हर स्टेट का एक वोट दिया जाता था, लेकिन इस बार जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार ऐसे वोटिंग नहीं होनी चाहिए। इस बार जितने भी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं सबका एक एक वोट पड़ना चाहिए और हर एक के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन राजा ने जब इस प्रपोज़ल को मना कर दिया तो थर्ड एस्टेट के लोग असेंबली को छोड़कर वहाँ से चले गए। और 20 जून को वो सारे के सारे इंडोर टेनिस कोर्ट जो कि वर्सलीस में ग्राउंड है वहाँ पर इकट्ठे हुए। वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमने अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई है, और उन्होंने वहाँ कसम खाई कि जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेंगे फ्रांस के लिए, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्राफ्ट करेंगे वो राजा की पावर को लिमिट करने के लिए करेंगे। इसमें उनको जो ये बनाया, इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई, इसको मिराबुए और एबिसियास इन दो लोगों ने लीड किया। इसमें से जो मिराबुए थे वो नोबल फैमिली के थे तो वो फर्स्ट स्टेट वाले, लेकिन उनमें फील होता था कि जो ये थर्ड स्टेट के लोगों के साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया। और उन्होंने एक जनरल भी निकाला अपना, और उन्होंने स्पीच भी दी वर्सलीस पे, जिससे लोगों को पता लगे कि हाँ थर्ड स्टेट के लोगों के साथ क्या हो रहा है। और जो एबेसियास थे वो एक प्राइस थे, और उन्होंने एक पैम्फलेट निकाला जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। इसी बीच फ्रांस में बहुत ही सीवियर विंटर पड़ा, जिससे हार्वेस्ट सारी ख़राब हो गई। हार्वेस्ट ख़राब होने की वजह से चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए कि लोग बाग लूटपाट पे उतर आए। ठीक है। और जो लेडीज़ थी उनको, लेडीज़ या जो जेंट्स थे उनको अगर कोई एक सामान लेना होता तो एक बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी उन्हें बेकरी की शॉप पे, जिससे कई बार लोगों को गुस्सा आ जाता था और उनके बीच में लड़ाई हो जाया करती थी। फिर दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज। मतलब लोगों बागों में इतना गुस्सा आ गया था कि वो क्या करने लगे थे, जितने भी जगह पर उन्हें पता लगता था कि इस जगह पर ग्रेन है वो उन्हें लूट लिया करते थे। और जितने भी उनके पास जो वो थे ऑफिशियल्स थे, उनके पास जितने भी रिकॉर्ड थे जिनमें लिखा हुआ था कि ये इंसान इतना कर्ज लेके गया है या ये इंसान इतना अनाज लेके गया है, उन्होंने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी आग लगा दी कि जब ये रहेंगे ही नहीं डॉक्यूमेंट तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि किसने कितना लिया है। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. और ये जो नॉबल्स थे इन सारी हरकतों से इतना ज़्यादा डर गए कि कुछ तो अपना घर छोड़ के भाग गए और कुछ आसपास की कंट्रीज़ में चले गए। और ये सारी सिचुएशन देखकर लुईस 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दी, और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाते हैं जो कि मेरी पावर पर यानी राजा की पावर पर
लिमिट लगा सकेगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। इस दिन 4 अगस्त को क्या हुआ, असेंबली ने एक डिक्री पास करी जिसमें ये बोला गया कि कोई भी टैक्सेस या वो ऑब्लिगेशंस नहीं दिए जाएंगे, और मेंबर्स ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज। और जो क्लर्जी के मेंबर्स थे उनको भी कहा गया कि जितनी आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं वो भी आपको वापस करनी पड़ेंगी। टिथ जो टैक्स लगता था उसको एबॉलिश किया गया, और जो लैंड ओन थे चर्च के द्वारा उनको भी वहाँ से जब्त कर लिया गया। इस तरीके से ये सारा धन मिलाकर लगभग 2 बिलियन लिवर हो गया।